ये छात्रों, इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के विद्युत धारा चैप्टर से उसके अभ्यास के प्रश्न को हल करते हैं। अभ्यास के प्रश्न 8 को हम लोग हल करेंगे। यह प्रश्न इस प्रकार है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर, मतलब जोड़ने पर, परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, अच्छा, और आई दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, और आर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में क्या होगा, प्रश्न से आप लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या है, प्रश्न से दिया हुआ है कि V इक्वल टू 12 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो I इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दीजिएगा। तो मिली को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ को रख देंगे और ये एम्पियर हो जाएगा। और इसके बाद R बराबर क्या, यही पूछ रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं सूत्र V इक्वल टू आई आर होता है, तो उसको लिखेंगे, चूंकि V इक्वल टू आई आर। ठीक है, या R बराबर हो जाएगा V बटा आई, ये हो जाएगा। अब इसका हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो V का मान रखिए, कितना हो जाएगा, 12 बटा I का मान है 2.5 इंटू 10⁻³ इसको आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ देखिए 0.5 है, एक अंक आगे हम बढ़ाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, और गुना ये 10⁻³ है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+3 बटा हो जाएगा 25। इसको और आगे बढ़ाइए, हल करना है तो 120, और इसमें से ये है 10 गुना 10 गुना 10, तो 1 हम इसके साथ रख देते हैं, बाकी वहीं छोड़ेंगे तो अंक हो जाएगा, ये घात हो जाएगा 2 बटा 25। अच्छा ठीक है, बराबर कितना होता है, देखिए ये हो गया आपका 1200 और गुना 10⁻2 बटा 25। अब 25 से ये कट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो इकाई और दहाई पर जीरो है, 2 अंक, तो 25 से कटेगा। तो 25 से हम काटेंगे इसको, पहले 120 में जब काटेंगे तो 25 चौका 100, 20 बचा, और 20 पर फिर एक जीरो बढ़ जाएगा तो 200, तो 25 अठे 200, 48 बार में ये कटेगा तो हो जाएगा 48 गुना 10⁻², मतलब ये 4800 हो जाएगा। इसलिए R बराबर 4800 ओम ना, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न इस प्रकार है, देखिए 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये पूछ रहा है। मतलब कहता है कि 12 वोल्ट की बैटरी है और उसे इन सभी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितना विद्युत धारा का प्रवाह होगा। देखिए छात्रों, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तो सभी प्रतिरोधक से एक समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले टोटल हम प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि प्रश्न से R1 बराबर क्या दिया हुआ है 0.2 ओम, R2 बराबर क्या दिया हुआ है 0.3 ओम, R3 इसी प्रकार दिया हुआ है 0.4 ओम, R4 क्या दिया हुआ है 0.5 ओम तथा R6 बराबर है दिया हुआ है 12 ओम, ये मान दिया हुआ है। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, R4 और R5, ये R5 हुआ, R5 ये दिया हुआ है 12 ओम। तो 1 2 3 4 5 प्रतिरोधक हैं। तो इसको हम परिपथ के द्वारा क्या दिखा सकते हैं, दिखाइए, इस प्रकार दिखा दीजिए इसको जल्दी से। ये एक प्रतिरोधक हो गया, फिर दूसरा प्रतिरोधक हो गया, फिर तीसरा प्रतिरोधक हो गया, फिर चौथा प्रतिरोधक हो गया, फिर पांचवा प्रतिरोधक हो गया। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया, और इसको हम फिर इस प्रकार एक परिपथ बना करके ऐसे हम यहाँ पर एमीटर लगा देंगे, और आगे फिर हम इसमें लगा सकते हैं ये कुंजी लगा सकते हैं, और आगे होगा बैटरी। तो कितना 9 वोल्ट की बैटरी है, इस प्रकार ये माइनस है, ये प्लस है, इसको हम इस प्रकार बना देंगे। विद्युत धारा का प्रवाह इधर होगा, ये 9 वोल्ट है, ठीक है। तो दिया हुआ है, और इसमें R1 R2 ये सब दिया हुआ है। तो इसलिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा RS, माने श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये होता है इसका कुल प्रतिरोध। तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 3 12 और 2 14, तो 1.4 हो गया और 12, ये हो जाएगा 13.4 ओम। ये कुल प्रतिरोधक का मान हो गया 13.4 ओम। अब V का मान भी इसमें दिया हुआ है, V बराबर कितना है 9 वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर वाट। तो
हम लोग जानते हैं चूंकि V इक्वल टू आई आर ये होता है, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई, ये बराबर हो जाएगा V बटा आई हो जाएगा। तो V कितना है, 9 बटा हो जाएगा ये 13.4। ठीक है, तो ये आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 90, दशमलव को हटाएंगे तो 90 बटा 134। जब इसको हम भाग करेंगे तो आगे हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होगा 0.67 एम्पियर, है ना। इतना हमें प्राप्त होता है आई। तो देखिए विद्युत परिपथ में अगर सभी प्रतिरोधकों को देखिए, यहाँ अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सभी से समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत तो यहाँ लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है अतः 12 ओम के प्रतिरोधक से भी या से 0.67 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। माने सभी प्रतिरोधक से एक ही समान विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है ना, ये सबसे तो समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार चाहे कोई भी हो, चाहे मान लो कि 0.3 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.5 हो, चाहे 12 ओम हो, सबसे समान विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और विद्युत धारा का मान हम निकाल लेते हैं, उतना विद्युत धारा का प्रवाह सभी प्रतिरोधकों से होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी संपन्न हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सब समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।